नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे तीसरे भाव से विचार करने वाला एक महत्वपूर्ण विषय कौन सा है। और वो हमारा प्रधान विषय नहीं होगा, आज का हमारा प्रधान विषय होगा यह श्लोक को हम समझेंगे कि केतु जन्म कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव देता है। इसका उदाहरण आज हम तीसरे भाव पर समझेंगे और साथ ही साथ हम हिटलर की कुंडली पर समझेंगे। हिटलर की कुंडली का यहाँ उदाहरण लिया गया है और उसी की कुंडली पर तीसरे भाव से संबंधित फल को बताते हुए इस श्लोक के माध्यम से केतु ग्रह के एक दिव्य प्रभाव के बारे में, एक अद्भुत श्रेष्ठ प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो यह श्लोक समझते हैं, कुंडली का तीसरा भाव समझते हैं और ये श्लोक क्या कहता है, इसका अर्थ किस प्रकार से होगा, यह किस प्रकार से लागू होगा, इन तमाम बातों को आइए हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा है कि श्लोक संख्या 4 में, जो श्लोक संख्या 4 दिया है इस किताब में, उसकी बात कर रहा है। दूसरों को ताप पहुंचाना भी तीसरे भाव से संबंधित एक कारकत्व कहा गया है। यानी कि जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है, आप यहां समझिए, जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है उस भाव से दूसरों को ताप पहुंचाना भी विचार किया जाता है। जातक दूसरों को ताप पहुंचाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला होगा कि नहीं होगा, उस प्रकार की उसकी मानसिकता है कि नहीं, वो इस प्रकार का कर्म करेगा कि नहीं जिससे दूसरों को संताप पहुंचे, ताप पहुंचे, इसका भी विचार जन्म कुंडली के तीसरे भाव के ग्रह स्थितियों को देखकर किया जाएगा। इसका उदाहरण हिटलर है, जिसने लाखों यहूदियों को जानबूझकर मरवा डाला था केवल इसलिए कि वे यहूदी थे। क्रूरता के प्रतिनिधि हिटलर की जन्म कुंडली पिछले खंड के श्लोक 9 की व्याख्या में आ चुकी है। मैं आपको हिटलर की कुंडली भी आगे बताऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आज हमारा मुख्य उद्देश्य है इस श्लोक को समझना। तो इस श्लोक को समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा हिटलर के कुंडली के बारे में बता रहा है। शनि जो एक अतीव क्रूर ग्रह है, कर्म स्थान में बैठा है और इस कुंडली का चंद्र मन उस क्रूर शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी होकर पुनः क्रूरता के स्थान तृतीय में बैठा है। एक प्रबल स्वक्षेत्री गुरु केतु को साथ लेकर पहले ही तृतीय भाव की वीरता और क्रूरता को बढ़ा रहा है। स्वक्षेत्री शुभ ग्रह कि केतु से युति के संबंध में निम्नलिखित श्लोक देखिए। यानी कह क्या रहा है, सूत्र यहाँ समझिए, ये सब ग्रहों की स्थिति है जो हिटलर की कुंडली में लागू हो रहा है। लेकिन ये जो श्लोक है, ये यदि आपके भी कुंडली पर लागू होता है तो समझिए कि इसका किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। यदि ये तीसरे भाव पर लागू हो तो जातक क्रूर होगा, वीर होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, दूसरों को संताप पहुंचाने वाला होगा। यदि यही सूत्र जन्म कुंडली के 10वें भाव पर लागू हो तो जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा, अपने कर्म के बदौलत सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। पहले श्लोक को समझते हैं, फिर कुंडली पर समझ जाएंगे। शुभ ग्रहो भवेद्यत्र स्वगोत्रे शिखिना युतः तस्य भावस्य प्राबल्यम वक्तव्यंच विशेषतः। फिर से एक बार श्लोक को पढ़ रहा हूं, आप देखिए। शुभ ग्रहो भवेद्यत्र स्वगोत्रे शिखिना युतः तस्य भावस्य प्राबल्यम वक्तव्यंच विशेषतः। ये कह रहा है तस्य भावस्य प्राबल्यम, यानी उस भाव का जो फल होगा वो प्रबल हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इस सूत्र को हम कुंडली के 12 भावों में लागू कर सकते हैं, क्योंकि यह उस भाव के फल को और बढ़ा देगा, श्रेष्ठ कर देगा। अब यह सूत्र हिटलर के तीसरे भाव पर लागू हो गया तो तीसरे भाव के फल में वृद्धि हो गई। तो इससे वीरता का विचार करते हैं, क्रूरता का विचार करते हैं, तो हिटलर में इस प्रकार के गुण आ गए। जिस भाव पर लागू होगा जातकों को उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होने लगेंगे। शर्त क्या है, शुभ ग्रहो भवेद्यत्र। अब कहा कि शुभ ग्रह हो, सबसे पहले तो कुंडली में शुभ ग्रह हो, तो अति शुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो बृहस्पति और शुक्र।
ये दो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बाकी जो ग्रह हैं उनकी अवस्थाओं का विचार करना पड़ेगा, लेकिन शुक्र और बृहस्पति जो दो ऐसे ग्रह हैं जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, उनकी शुभता में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। तो वो दो ग्रहों का उदाहरण ले लेते हैं हम और आसानी से समझ जाएंगे। शुभ ग्रहो भवेद्यत्र स्वगोत्रे। अब स्वगोत्रे का मतलब है अपने गोत्र का, यानी अपने घर का। यानी कि बृहस्पति हो तो धनु राशि या मीन राशि में बैठे हों, या शुक्र हो तो वृषभ राशि या तुला राशि में बैठे हों। ऐसे शुभ ग्रहों की बात कर रहा है जो जन्म कुंडली में स्वगृही हों, स्वक्षेत्रीय हों। अब यदि वो स्वक्षेत्रीय हों और शिखिना युतः, शिखिना कहते हैं, शिखी कहते हैं केतु को, और वो यदि केतु से युक्त हो जाएं तो तस्य भावस्य प्राबल्यम वक्तव्यंच विशेषतः, विशेष रूप से कहना चाहिए कि उस भाव का फल बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। अब जैसा कि यहां कह रहे हैं कि एक प्रबल स्वक्षेत्री गुरु केतु को साथ लेकर पहले ही तीसरे भाव की वीरता और क्रूरता को बढ़ा रहा है। अब यहाँ केतु के साथ बृहस्पति है, तो यहाँ तीसरे भाव में स्वक्षेत्री अपने घर का बृहस्पति है, तो तीसरे भाव की वृद्धि तो स्वयं ही दिखाई पड़ रही है, पता चल रहा है। अब यहाँ केतु साथ बैठा हो तो कहा शुभ ग्रहो भवेद्यत्र, तो यहाँ बृहस्पति शुभ ग्रह है, और शिखिना युतः केतु से युक्त हो गए तो तस्य भाव से, यानी उस भाव की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं हिटलर की कुंडली में, और धनु राशि या मीन राशि किसी एक ही राशि में होंगे तभी ये स्वक्षेत्रीय होंगे, और उसके साथ केतु भी है। तो कहा कि यदि शुक्र या बृहस्पति के साथ केतु बैठा हो, लेकिन शुक्र या बृहस्पति किस अवस्था में होने चाहिए? स्वगोत्रे, अपने घर के बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में उस भाव का फल एकदम प्रबल कहना चाहिए, श्रेष्ठ कहना चाहिए। उस भाव के फल में इतनी वृद्धि होगी। अब यहाँ हिटलर की कुंडली पर ये तीसरे भाव में लागू हुआ है, इसलिए हिटलर में क्रूरता आ गया है, वीरता आ गया है, और दूसरों को ताप पहुंचाने की भावना प्रबल हो गई है, जिसके कारण इसने लाखों यहूदियों को जानबूझकर मरवा डाला था, केवल इसलिए कि वे यहूदी थे। अब यहां इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके दशम भाव में धनु राशि उपस्थित है, 9 नंबर की राशि उपस्थित है। अब यहां 9 नंबर कब आएगा? तो 10, 11, 12, यानी मीन लग्न की कुंडली में यहां 9 नंबर की राशि होगी, और बृहस्पति यहीं पर बैठे हों, केतु के साथ बैठे हों, तो इस तरह की स्थिति आपको दिखाई पड़े कुंडली में कहीं पर भी, या बृहस्पति 12 नंबर की राशि पर बैठे हो, जैसे कि यहाँ 12 नंबर होगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो यहाँ 12 नंबर की राशि पर बृहस्पति बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति बने तो यह सूत्र लागू हो जाएगा कि शुभ ग्रहो भवेद्यत्र स्वगोत्रे। शुभ ग्रह बृहस्पति अपने गोत्र के यानी अपने राशि के हैं। ये कालिदास जी की शब्द शैली में लिखा हुआ है, इसलिए वो साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किए हैं, इसलिए उन्होंने स्वगोत्रे लिख दिए हैं। आधुनिक लेखकों का होता तो यहाँ स्वभवने या स्वराशि आदि लिखा होता, तो स्वगोत्रे का मतलब है अपने घर के बैठे हों, यानी बृहस्पति हैं तो मीन अथवा धनु राशि के हों, और शिखिना युतः, युतः का मतलब होता है कि उस ग्रह के साथ बैठा हो, युक्त होकर बैठा हो, युति में बैठा हो, यानी बृहस्पति के साथ केतु का होना आवश्यक है। तो इस बृहस्पति के फल को चौगुना केतु कर देंगे। यहाँ केतु बृहस्पति के अनुरूप फल करेंगे, जिस भाव में ये लागू होगा तस्य भाव से, उस भाव से संबंधित जो भी फल विचार किया जाता है उसमें प्रबलता देखने को मिलेगी, उस फल में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगा। वक्तव्यंचः विशेषतः, विशेष रूप से उस भाव से संबंधित फल में बढ़ा चढ़ा कर आप कहिए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि वहां बैठे केतु उस भाव के फल को चौगुना कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे, उस भाव का फल प्रबल हो जाएगा।
तो आप समझ लिए कि ये श्लोक कुंडली में किस प्रकार से लागू होगा। तो आप भी देख लीजिए, विशेषकर शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र के साथ केतु की इस प्रकार की स्थिति बने तो इस प्रकार का फल देखने को मिलेगा। कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं, यदि सुख भाव में बैठ जाएं तो सुख बहुत दे देंगे, यानी जातक को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। सप्तम में बैठ जाएं, दाम्पत्य भाव में बैठे हों, भाग्य भाव में बैठे हों, लाभ भाव में बैठे हों तो लाभ के रास्ते अनेकों होंगे, लाभ के स्रोत बहुत होंगे। आमदनी बंद ही नहीं होता है, आमदनी के स्रोत बढ़ते रहता है या बहुत लाभ जातक प्राप्त करता है। धन भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक बहुत धनाढ्य होता है, यानी जिस भाव में बैठे हों उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।